सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने प्री वोकैब सीरीज स्टार्ट किया था और जिसमें हमने 30 पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 50 क्वेश्चंस का। इसके अलावा आपके मन में ये सवाल होगा कि आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक एक्रोबैट। दोस्तों ये जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आज हम जो करेंगे वो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको इडियम एंड फ्रेजेस, इसके अलावा जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आते हैं पेपर में वो सभी आपको एक एक करके कराऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। जो डेयरिंग मतलब जो खतरनाक जिम्नास्टिक एक्रोबैट जो होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं जो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्रोबैट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। यदि किसी दो पर्सन या दो पार्टी के बीच में कोई एक विवाद हो जाता है तो वो दोनों किसके पास जाते हैं? वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं जो कि उनके विवाद को सॉल्व करता है। उसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर कहते हैं। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। एक ऐसी जगह है जहां पर एनिमल्स को काटा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं एबेटॉयर। क्या कहते हैं? एबेटॉयर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप्स। जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं और जो मतलब मैप्स और हाँ मैप्स को जो ड्रॉ करते हैं उस आर्ट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट। एक ऐसा बॉक्स या फिर केज जिसमें रैबिट्स को हम रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हच। क्या कहते हैं? हच। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बीइंग अनेबल टू पे वन स्टेप। जो बैंक से लोन वगैरह ले लेते हैं बट उसको चुका नहीं पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। इसके अलावा इंसॉल्वेंट के अलावा भी हम उसको एक वर्ड और कहते हैं। आप बताइए क्या कहते हैं? यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इंसॉल्वेंट के अलावा एक वर्ड और होता है, वो होता है बैंक करप्ट। जो लोग बैंक से लोन वगैरह ले लेते हैं और उसको चुका नहीं पाते हैं उसको बैंक करप्ट भी कहते हैं और इंसॉल्वेंट भी कहते हैं। आपने शायद ये सुना भी होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है वन हु डाइज विदाउट अ विल। जो बिना वसीयत किए मर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टेट। क्या कहते हैं? इंटेस्टेट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु नेवर टेक अल्कोहलिक ड्रिंक। जो कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता, मीन शराब वगैरह नहीं पीता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टीटो टॉलर। क्या कहते हैं? टीटो टॉलर। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो काफी कम समय के लिए रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इफिमिरल। क्या कहते हैं? इफिमिरल। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग्स फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। जो लोग केवल पास्ट की यादों में खोए रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिया। आपने देखा भी होगा कि काफी जो लोग हैं वो पुराने जमाने की बातें करते रहते हैं या फिर पुराने ख्यालों में खोए रहते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है आप पार्टनर इन क्राइम। जो लोग, मान लीजिए किसी एक पर्सन ने क्राइम किया बट उसकी मदद किसी दूसरे बंदे ने करी है तो उसको हम क्या कहेंगे? अकम्प्लिस। क्या कहेंगे? अकम्प्लिस। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। ये आपने देखा होगा कि ये जो तरह की जो पॉलिटिक्स होती है ज्यादा प्राइवेट कंपनी में चलती है कि वो लोग क्या करते हैं अपने ही जान पहचान के बंदों को या तो उनका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर देते हैं या फिर उनको अपॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह की मतलब एक तरीके से उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बाकी और लोगों की अपेक्षा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेपोटिज्म। क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ऑन विल। जो अपनी स्वेच्छा से जो किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटियर। क्या कहते हैं? वॉलंटियर। मान लीजिए कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई आपसे चार्ज वगैरह नहीं कर रहा, अपनी स्वेच्छा से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम कहते हैं वॉलंटियर। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है समवन हैज मैनी स्किल्स। किसी के पास बहुत सारे स्किल्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। आपने सुना भी होगा कई लोगों के पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा स्किल्स होते हैं और किसी के पास कोई भी स्किल नहीं होता है। तो हमारी हमको यहाँ पर जो हमको दिया गया है कि जिसके पास ज्यादा स्किल्स है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक काल्पनिक सोसाइटी जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, जहाँ पर कोई भी क्राइम वगैरह नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूटोपिया। क्या कहते हैं? यूटोपिया। ठीक है।
इसके बाद आपका अगला आता है अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, जहाँ एक एक ऐसी जगह है जहाँ पर कपड़ों को रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वार्डरोब। इस टर्म को आप अपने घर में भी यूज करते होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पैसा उधार देते हैं काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूस्योरर। क्या कहते हैं, यूस्योरर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, एक इंसान जो सभी कष्ट को सह लेता है बिना कुछ अपनी फीलिंग्स बताए या फिर कुछ कहे बिना, सारे जो भी कष्ट होते हैं उसको सह लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं, स्टोइक, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अ पर्सन लास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है और उसने अपनी लास्ट परफॉर्मेंस की है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्वैन सॉन्ग, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहां पर काफी ज्यादा हाई सैलरी आपको मिल रही है बट ज्यादा काम नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइन क्योर। क्या कहेंगे, साइन क्योर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, अब एक ऐसा इंसान जिसको जिस पर इल्जाम लगा दिए गए हैं जबकि उसने वो काम नहीं किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, मीन्स उस पर्सन ने वो क्राइम नहीं किया है, वो काम नहीं किया, फिर भी उस पर वो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये काम तूने किया है, तो ठीक है, इसका हिंदी में मतलब जो होता है वो होता है बलि का बकरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, किसी राजा की हत्या कर दी गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजीसाइड। क्या कहते हैं, रिजीसाइड। क्या कहते हैं, रिजीसाइड, ओके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, मतलब काफी डिफिकल्टी के बावजूद भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग रहना, उसको हम क्या कहते हैं, रिजिलियंट। क्या कहते हैं, रिजिलियंट, ओके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो मतलब कोई भी लिटरेचर और आर्ट की परवाह नहीं करता है, मतलब जो भी आपने मतलब कह सकते हैं जो विचार वगैरह होते हैं, सोसाइटी में विचार वगैरह माने जाते हैं, उनकी कोई परवाह ही नहीं करता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिलिस्टाइन। क्या कहते हैं, फिलिस्टाइन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स। मतलब साउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं, ओके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन फॉर आर डिजीज डिफिकल्टीज और डिजीज, क्या है, पेनेशिया। इसके बाद आपका अगला आता है अ पर्सन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो केवल पॉजिटिव साइड ही देखता है, कोई नेगेटिव साइड नहीं देखता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं हो पाती है, उसको क्या कहते हैं, ओपेक। क्या कहते हैं, ओपेक। और जिससे लाइट पास हो जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओके। इसके बाद आपका अगला टर्म आता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, क्या है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। इसके बाद आपका अगला आता है डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम, जो बोन प्रॉब्लम से डील करता है, मतलब हड्डी का जो विशेषज्ञ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ओके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, मतलब जो पैसे पैसे को तो सभी प्यार करते हैं, बट आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, तो कंजूस को ही हम मिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसर कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिसर। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, मतलब वो ज्यादा खर्च नहीं करता है, वो पैसे को बहुत ज्यादा संभाल के रखता है, उसको हम कहते हैं मिसर, ओके। इसके बाद आपका अगला आता है अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा सोल्जर जो केवल पैसों के लिए युद्ध लड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मर्सिनरी। क्या कहते हैं, मर्सिनरी। इसके बाद आपका अगला आता है अ स्मॉल आइसोलेट, अ स्मॉल आइसोलेट, अ स्मॉल आइसोलेट, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा अ स्मॉल लैंड, अ स्मॉल आइलैंड होगा ये, जो आइलैंड जो होता है, स्मॉल आइलैंड होता है, उसको हम कहते हैं आइसोलेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइसोलेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जो आपको एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जाम में सुपरवाइज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, उसको हम क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एक ऐसा इंसान जो कभी भी सेटिस्फाई ही नहीं होता है, आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनसेटिबल। क्या कहेंगे, इनसेटिबल, ओके। इसके बाद आपका अगला आता है वन हु इज इजिली डिसीव्ड, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आप बड़ी आसानी से अपनी बातों में ला सकते हैं, या फिर हम आप अपनी भाषा में कहें तो उसको आसानी से बाल्टी में उतार सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गलीबल, मतलब बड़ा ही भोला भाला इंसान है, इसको अपनी बातों में हम ला सकते हैं, तो भोला भाला को हम क्या कहते हैं, गलीबल कहते हैं। क्या कहते हैं, गलीबल, ओके।
इसके बाद आपका अगला आता है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, मीन्स आपने बैंक से लोन लिया है और आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। और ये शायद मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन अभी पहले भी आया है, और इसको एक नाम और भी है, उसको हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट। क्या कहते हैं, बैंकरप्ट। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू पे वन डेट, इसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। ये दोबारा से फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इसके बाद आपका अगला आता है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सभी ब्लेम से निर्दोष कर देना। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई कोर्ट वगैरह की प्रोसीडिंग चल रही है और कोर्ट ने आपको निर्दोष साबित कर दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोनरेट कहते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड, मतलब वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी फील्ड में। जो इस टाइप की जो थिंकिंग रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट रखते हैं। क्या रखते हैं, फेमिनिस्ट रखते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं, सॉरी। इसके बाद आपका अगला आता है रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर बेटर और वर्सन देन रियली इज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप या तो बहुत बड़ा बता रहे हैं या फिर बेटर बता रहे हैं या फिर आप उसको खराब बता रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एग्जैगरेट। क्या कहते हैं, एग्जैगरेट। ये आपने क्वालिटी ज्यादातर सेल्स वाले लोगों में देखी होगी, तो सेल्स पर्सन होते हैं वो किसी भी चीज को या तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताएंगे, ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, ये ऐसा है वैसा है, या फिर उसकी बुराई करेंगे। तो ये जो क्वालिटी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एग्जैगरेट कहते हैं। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बताना, इसको हम कहते हैं एग्जैगरेट। इसके बाद आपका अगला आता है वन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मींस एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ रहा है और किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पर भी स्टार बना लीजिए, ये वाला ही बहुत ज्यादा एसएससी में रिपीट होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से लर्न रखना है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहेगा, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इटर्नल। क्या कहते हैं, इटर्नल। एंड इसके बाद आपका अगला आता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, मान लीजिए कोई टॉम बना हुआ है और उस पे जो आप लोग गुदवा, मतलब किसी की अगर डेथ हो जाती है तो जो टॉम बनता है उस पर अगर कोई चीज गुदवा दी गई है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इपिटाफ। क्या कहते हैं, इपिटाफ। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एसएससी में रिपीट होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मैंने इस पीडीएफ में वही क्वेश्चन डाले हैं जो एसएससी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और उसको बार बार रिपीट करना है, मतलब बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाता उसको हम क्या कहते हैं, डम। क्या कहते हैं, डम। क्या कहते हैं, डम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, जिनको कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। कुत्तों से वैसे तो ज्यादातर लोगों को डर लगता है, बट यदि आपको एक्सट्रीम डर लग रहा है तो उसको हम कहते हैं साइनोफोबिया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउड। क्राउड, भीड़ भाड़। ठीक है। a strong box or small chest for holding valuables, a strong box or small chest for holding valuables, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हम कीमती सामान को रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉफर। ज्यादातर हम जेवर वगैरह को रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉफर। ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, मतलब जो एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कारकास। क्या कहते हैं, कारकास। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं।